वृश्चिक लगन में अब हम मंगल के बारे में विचार करेंगे और वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी जहां पर हम लगन या प्रथम भाव के बारे में विचार कर रहे हैं। तो मान लो अगर आपका वृश्चिक लगन है और मंगल आपके प्रथम भाव में या वृश्चिक राशि में ही स्थित हैं, तो मंगल यहाँ किस प्रकार का प्रभाव दिखा सकते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि का जो साइन है आप उसको देखें तो मंगल का जो प्रभाव है यहाँ और भी ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा मंगल के आ जाने से। और अगर मंगल वक्री होके भी बैठे हो तब और भी ज़्यादा प्रभाव यहाँ अपना मंगल डाल पाएंगे, क्योंकि ऐसे जातकों में दूसरों से बदला लेने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। ऐसा मंगल आपकी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत बनाएगा और आपके आत्मविश्वास को भी। ऐसे जातकों में कई रहस्यमयी क्षमताएं हो सकती हैं। जातकों में किसी भी गूढ़ विद्या को जानने की क्षमता या रिसर्च वगैरह करने की क्षमता, चिकित्सा करने की क्षमता हो सकती है। इंजीनियरिंग या जो टेक्निकल फील्ड है उसमें ऐसे जातक बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऐसे जातक निश्चित तौर पे अपनी क्षमता को अगर पूरी तरीके से एक्सप्लोर करें तो आप में बहुत सारी क्षमताएं विद्यमान हैं, लेकिन इसके लिए आपको आवश्यकता होगी खुद को सबसे पहले पहचानने की। और अगर आप खुद को पहचान लें, खुद को जान लें, तो आपके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिसको आप नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी होने की वजह से किसी भी प्रकार की समस्या या संकट का सामना आसानी से कर पाएगा। ऐसे जातकों में दूसरों से बदला लेने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए ऐसे जातकों के जो अक्सर दूसरों से रिलेशन है वो काफ़ी हद तक खराब भी हो सकते हैं। कभी कभी आप छोटी से छोटी बात पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देंगे या छोटी से छोटी बात पर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, तो इस प्रवृत्ति पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। मंगल आपके चार्ट में दूसरे जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है आपका छठा घर। अब छठे घर के मामले में ऐसा जो जातक होगा हमेशा अलर्ट रहेगा। ऐसा जातक अपनी रूटीन लाइफ में काफ़ी फास्ट काम करने वाला होगा, लेकिन उसके अपने बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़े और विवाद होते रहेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि में अगर मंगल लगन में ही बैठे तो ऐसे जातकों में कामुकता बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। अगर स्त्री का चार्ट हो तो ऐसे केस में आपका कोई अदर रिलेशनशिप या अफेयर होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मंगल के साथ अगर शुक्र का संबंध बन जाए तो पर्सनैलिटी वाइज या आपके प्रभाव के हिसाब से तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस हो सकते हैं। अब कोई भी प्लैनेट जो यहाँ मंगल के साथ बैठा हुआ है आपके लगन में, उस प्लैनेट को देखिए। वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है। जिन भावों का भी वो स्वामी है उन भावों के प्रति आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट रहेंगे। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को अपनी एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो वो ग्रह भी उतना ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा जितना प्रभाव मंगल का उस ग्रह पर पड़ रहा है। साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे। उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती अगर आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पे उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा कड़े कदम उठा सकते हैं। अब इस प्रकार के जातकों में जो क्षमताएं हैं उसकी वजह से जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं आप जो आप पाना चाहते हैं। अक्सर इस प्रकार का जो मंगल का प्लेसमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देगा। इच्छा शक्ति मजबूत होने की वजह से चाहे कितना भी ज़्यादा कठिन कार्य हो, कितना भी ज़्यादा ऐसा कार्य हो जहाँ पर आपके लिए कोई भी प्रकार के रिस्क हो या जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आक्रामकता दिखानी है, अपना फिजिकल एफर्ट या अपना मेंटल एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाना हो, ऐसे मामलों में मंगल आपको यहाँ काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। तो अब मंगल क्योंकि 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए 6th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से 6th हाउस को लेके आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। साथ साथ में आप जितना ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करें उतना ही ज़्यादा आपकी जो क्षमताएं और ज़्यादा डेवलप होती जाएंगी। मंगल 6th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप अपनी रूटीन लाइफ और अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। साथ साथ में रूटीन लाइफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कभी कभी आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आपका घरेलू जीवन है, दूसरी तरफ जो आपका 6th हाउस है वो आपकी रूटीन लाइफ जो आपके ऑफिस का जो कार्य है उसको भी दर्शाता है। इसलिए आप जीवन में किसी भी प्रकार के अगर रिस्क लेने जा रहे हैं तो उसके प्रति अब आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हैं। ऐसे जातकों को अपने फैसले बार बार नहीं बदलने चाहिए। अगर आप अपने फैसले बदलेंगे तो आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा आपको और चाहिए होगी। हालांकि एनर्जी आपके पास है, लेकिन फिर एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन भी आपके मन में आ जाती है। अब यहां देखना होगा आपको कि चंद्रमा क्या वास्तव में मंगल से प्रभावित हो रहे हैं क्या। देखिए, चंद्रमा अगर मंगल से प्रभावित होंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है वैसे तो, लेकिन यहाँ मंगल जो बैठे हैं अपने घर में बैठे होने की वजह से बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव आपको दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं गुस्सैल प्रवृत्ति आपको दे सकते हैं, और इस प्रकार के जातकों में जिद भी बहुत ज़्यादा रहेगी। स्त्री का चार्ट हो चाहे पुरुष का चार्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने की वजह से हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपके व्यवहार
को इग्नोर किए बिना, और कभी कभी तो आप किसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे, तो भी आपकी पर्सनैलिटी के प्रभाव की वजह से निश्चित तौर पे सामने वाला पर्सन आपसे और भी ज़्यादा अटैच्ड रहेगा। तो इस प्रकार से दूसरों का फायदा भी कुछ हद तक आप उठा सकते हैं मंगल के इस प्रभाव की वजह से। और मंगल इस प्रकार का आपको बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी बनाता है। अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है, अगर आपको चीट कर रहा है, तो ये कभी भी आपको पसंद नहीं होगा। मंगल का प्रभाव सबसे पहले आपके 4th हाउस पे होगा। 4th हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति और जीवन में ऐशो आराम पाने की जो संभावना है वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब लेकिन आपको यहाँ देखना होगा कि आपका जो 4th लॉर्ड है वो कैसी स्थिति में है। आपके 4th लॉर्ड शनि है, तो शनि आपके चार्ट में बहुत अगर वेल प्लेस्ड हो, या तो 4th हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो यहाँ पर मंगल का मित्र हो, तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। मंगल अब 4th हाउस को लेके भी आपको उतना ही ज़्यादा डेडिकेटेड बनाने वाले हैं। तो ऐसा जातक अपनी धन संपत्ति की प्रोटेक्शन के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब मंगल का प्रभाव 4th हाउस पे होने से कभी कभी आपका जो कंसंट्रेशन है थोड़ा सा भंग रहेगा। आप शुरुआत में स्टडीज वगैरह में भी थोड़ी सी रुकावट फेस करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर मानसिक तौर पे जो प्रभाव है मंगल का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मंगल अगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है और अगर चंद्रमा भी आपके चार्ट में काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, तभी आप अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग अपनी लाइफ में कर पाएंगे। 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी एक्टिवेट होगा, तो वो ग्रह भी अपना काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रभाव डालने में सक्षम होगा। साथ ही क्योंकि अब मंगल 6th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से 6th हाउस के साथ आप किस तरीके से डील करते हैं ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि 6th हाउस का रोल आपके काफ़ी सारे कार्यों में है, जहाँ पर आपका किसी से कोई विवाद है, झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव वगैरह चल रहा है, या प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, धन संपत्ति को लेके किसी भी प्रकार का केस वगैरह चल रहा है, या मुकदमेबाजी अगर चल रही हो। अब निश्चित तौर पे ऐसा जातक बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, वो अपनी रूटीन लाइफ में अपनी प्रतिस्पर्धा का कहीं ना कहीं प्रदर्शन अच्छे से कर पाएगा और अपने प्रोफेशन वाइज वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। मंगल का उसके बाद प्रभाव पड़ता है आपके 7वें भाव पे, तो आपको एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा जीवन साथी मिलने की संभावना होगी जो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा, या धन संपत्ति के मामले में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन क्योंकि मंगल आपके लगन में बैठा है, इसलिए मंगल का प्रभाव आपके ऊपर ही सबसे ज़्यादा रहने वाला है। फिर भी यहाँ वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े मतभेद कभी कभी सामने आ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से मंगल है तो आप में गुस्सा या उग्रता भी ज़्यादा होगी, और कामुकता की वर्दी होने से कभी कभी आप अपने जीवन साथी से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नजर आएंगे नहीं। अब जो 7वें भाव के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, तो अगर शुक्र का संबंध मंगल से बन जाता है उस केस में आपकी लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सौंदर्य और भोग विलास या ऐशो आराम की तरफ आकर्षित होंगे, साथ साथ में जीवन में बहुत कुछ पाने की अपेक्षाएं रखेंगे। मंगल का प्रभाव 7वें भाव पर होने से आप में लीडरशिप की जो क्षमताएं हैं उनका काफ़ी अच्छे से विकास होगा और जीवन साथी को आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर पाएंगे। लेकिन घरेलू मामलों में थोड़े परेशान आप अवश्य रहेंगे। इस प्रकार का मंगल आपके चार्ट में मांगलिक स्थिति का भी निर्माण करता है। मांगलिक होने की वजह से अक्सर फैमिली के सदस्यों के साथ या दूसरे जिन लोगों के साथ भी आप मिलेंगे या अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचें। कभी कभी अगर आपके अब जैसे 7th हाउस में 7th लॉर्ड वेल प्लेस्ड ना हो या 7th हाउस में कोई भी ऐसा ग्रह बैठा हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ डैमेज कर रहा हो, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके, उनके व्यवहार को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। लगन का मंगल है तो निश्चित तौर पर जीवन साथी से आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का भी काम करेगा। अब उसके बाद मंगल का प्रभाव रहेगा आपके अष्टम पे। देखिए, अष्टम भाव पे मंगल का प्रभाव हो तो मंगल रिसर्च में आपको काफ़ी अच्छी मदद करेंगे, अकल्ट से जुड़े कार्यों में काफ़ी मदद करेंगे। वैसे देखा जाए तो जो 8 नंबर है, जो स्कॉर्पियो है, वो कालपुरुष के हिसाब से 8वें भाव का ही राशि है। इसलिए निश्चित तौर पे आपको अष्टम भाव के लिए मंगल यहाँ और भी ज़्यादा मजबूत डेडिकेशन देने वाले हैं। अब अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा और आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपका स्पेशली जो अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप है आपकी मैरिज होने के बाद, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मैरिज होने के बाद काफ़ी सारे बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो कि आपके व्यवहार को लेके, आपकी धन संपत्ति को लेके, आपके कहीं ना कहीं आपस में कोई फैमिली में डिस्प्यूट वगैरह उसको लेके हो सकते हैं।
मंगल का अष्टम भाव पे प्रभाव हो और अगर अष्टम में केतु जैसा ग्रह बैठा हो तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर ही रखना होगा। अब यहाँ आप अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ है, उन दोनों को किस प्रकार से यहाँ पर डैमेज होने से बचा पाते हैं कहीं ना कहीं मंगल की उग्रता की वजह से, या तो फिर आप किसी भी काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन रखेंगे तो निश्चित तौर पर उस काम को आप किस हद तक पूरा करने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार के जातकों में एक और प्रवृत्ति ऐसी देखने को मिलती है जहाँ पर जातक बहुत सारे कार्य एक साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन किसी भी काम को वो बहुत जल्दी पूर्ण नहीं कर पाते और हर बार वो कोई ना कोई नया कार्य शुरू करने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में आपको काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। मंगल का अष्टम भाव पे प्रभाव होने और सप्तम भाव पे प्रभाव होने की वजह से ज्यादातर मामलों में तो आप अपने जीवन साथी को डोमिनेट करेंगे, लेकिन अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की जो उपयोगिता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा भी है। अगर मंगल की महादशा हो तो आपके लिए ये जो सारे प्रभाव जो अभी तक हमने डिस्कस किए ये और भी ज्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।